हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 9 पढ़ेंगे। पेज नंबर है 69। बल्लू हाथी का बाल घर, जिसका टॉपिक है बल्लू हाथी का बाल घर। बल्लू हाथी का बाल घर, बाल घर का मतलब होता है जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है। जो बड़े बड़े शहरों में यही होता है कि जहाँ पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों काम करते हैं और उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको अपने वहाँ बाल घर में छोड़कर वहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं, तो उनको वहाँ पर छोड़कर वो अपने काम पर चले जाते हैं। यहाँ पर है बल्लू हाथी, यानी कि यहाँ जानवरों का बाल घर के बारे में बताया गया है कि बाल घर कैसा है, ये हम इस कहानी चित्रकथा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी अपनी अपनी किताब खोलेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है पात्र। सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, उसमें शेर, हाथी, बंदर, भालू सभी बहुत सारे जानवर आपको दिख रहे हैं। तो ये पढ़ेंगे हम इसके शेर जंगलपति यानी जंगल का राजा है। तो आप सबको पता है शेर जंगल का राजा होता है। खरगोश मंत्री बताया गया है। बल्लू हाथी यानी एक बूढ़ा हाथी है। सामान्य जानवर भालू, बंदर, लोमड़ी, चील ये सब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चों जानवरों के बच्चे लोमड़ी, गधा, बंदर आदि के छोटे छोटे बच्चे जो बल्लू हाथी के बाल घर में रहने आते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दृश्य है जो जंगल का दृश्य। जानवरों की सभा होती है, एक सभा बुलाई जाती है जिसमें राजा निर्णय लेता है। शेर जंगलपति के आसन पर बैठा हुआ है, देख रहे हैं आपके ऊपर बैठा है शेर। तो आज हमने बहुत सी समस्या सुलझा ली है। मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है। ये प्रजातंत्र यानी कि हमारा जो राज है सबका, वो प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है। पालन न करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो यहाँ शेर कहता है कि हमने जो जितनी भी समस्याएं यहाँ सुलझा ली है और जो समस्याओं का मिलजुल कर जो यहाँ पर समस्याओं का निर्णय लिया गया उन सब का सब पालन करेंगे, और जो पालन नहीं करेंगे उन्हें कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। जानवर हम पालन करेंगे, हम पालन करेंगे। सभी जानवर बोलते हैं कि हम पालन करेंगे। भालू अभी एक और समस्या शेष है, अभी एक समस्या शेष यानी बाकी है। शेर क्या है बताओ। भालू जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ कर न ले जाए। तो उनकी ये समस्या भालू ने जो राजा के सामने रखी। जानवर हाँ यही समस्या हम सबकी है। दूसरे जानवर भी बोलते हैं, उसके सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये समस्या सबकी है। शेर क्या किसी के पास इसका कोई हल है। खरगोश क्यों ना एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहाँ सब बच्चों को छोड़ा जाए। देख रेख के लिए हम जानवरों में से कोई आगे आए। खरगोश बोलता है कि क्यों ना हम एक ऐसी सुरक्षित, जहाँ पर हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके, ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पर उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके, और हम सब में से जानवरों में से कोई एक आगे आए, कि हम सारे जितने भी जानवर हैं उनमें से कोई एक जिम्मेदारी ले कि हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। शेर लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे, लड़ेंगे नहीं। शेर कहता है कि वहाँ क्या सारे बच्चे एक साथ रह पाएंगे, ऐसा नहीं। बल्लू हाथी ऐसा नहीं है। मैं कुछ साल आदमियों के साथ रहा हूँ, वहाँ भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था। हाँ क्रेश यानी बालघर, जो वहाँ पर जहाँ पर छोटे बच्चों को, जो बल्लू हाथी कहता है कि मैं बहुत सालों तक आदमियों के बीच में रहा हूँ और वहाँ पर जो आदमी सब काम पर जाते हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान यानी कि बालघर में रखकर छोड़कर जाते हैं। बच्चे मज़े से रहते थे वहाँ पर बालघर में बच्चे बहुत आराम से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बालघर बनाना चाहता हूँ। वो बल्लू हाथी शेर से कहता है कि अगर आपकी आज्ञा यानी अनुमति हो, आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं एक बालघर बनाना चाहता हूँ। शेर अगर सभी इससे
सहमत है तो मुझे कोई समस्या नहीं। शेर कहता है कि अगर सभी बल्लू हाथी की बात से सहमत, यानी कि सब स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं, सहमति देते हैं, तो मैं इस बात से मुझे कोई समस्या नहीं है। जानवर खुश होकर हमें स्वीकार है। धन्यवाद हाथी दादा। शेर बहुत बढ़िया, जाओ बाल घर का निर्माण करो। अब दूसरा दृश्य आता है जिसमें आता है बल्लू हाथी बाल घर बनाता है और जानवर अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं। इस दृश्य में देखते हैं बल्लू हाथी। देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करूँगा। बच्चे, गीत? कोई गाना तैयार करेगा बल्लू हाथी उन बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं कि गाना तैयार करेंगे। हाँ, गीत जिसे तुम गा सको। हर रोज़ बच्चों, गीत हो या कहानी, उसका मज़ा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए। कोई भी गीत हो या गाना हो, कहानी हो, कुछ भी हो, उसकी जो सीख होती है, उससे हमें जो सीख मिलती है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जानते हो, जब मैं आदमियों के साथ था तो मुझे ये देखकर दुख होता था कि कई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने या कंप्यूटर पर खेल खेलने में बिताते थे। जाओ थोड़ा खेल कूद आओ, तब तक मैं गीत तैयार करता हूँ। बल्लू दादा कहते हैं उन सब बच्चों से कि आप थोड़ा खेल आओ, मैं जब तक एक गाना तैयार करता हूँ। बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं। बल्लू हाथी, बच्चों अब तो तुम खेल चुके होंगे, मैंने भी गीत तैयार कर लिया है। तो वो कहता है कि मैंने अब गीत तैयार कर लिया है और तुम भी अब खेल चुके हो। तो हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है, अलग अलग रंग ढंग हमारे, खान पान सबके न्यारे न्यारे, जंगल एक हमारा, हमको जंगल प्यारा है। ये गाना उसने तैयार किया है उन बच्चों के लिए। तो वो बच्चे भी इस गाने को गुनगुनाएंगे। तो वो कहता है कि हम बच्चों के लिए ये हमारा ये जंगल है और ये जंगल हम सबको बहुत प्यारा है। हमारे सबके रहने के, रहन सहन के ढंग, सबके अलग अलग, खान पान सब अलग अलग हैं, लेकिन ये जंगल हमारा है और हम सब को प्यारा है। बच्चे, बल्लू दादा हमें बहुत मज़ा आया, सब मिलकर गाते हैं। बल्लू हाथी, बहुत खूब, बहुत खूब, तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो, चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। बल्लू हाथी कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, अब हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बल्लू हाथी लोमड़ी के बच्चे से, बेटे ये अच्छी आदत नहीं है। लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीन लिया तो बल्लू दादा बोलते हैं कि ये अच्छी आदत नहीं है। लोमड़ी का बच्चा, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। बल्लू हाथी, शाबाश बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? बच्चे, नहीं, सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए। अब बच्चे रोज खुश होकर बाल घर आने लगे। बल्लू दादा उन्हें अच्छी अच्छी सीख देने वाली कहानियाँ सुनाते और अच्छे अच्छे खेल खिलाते, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत मज़ा आने लगा और वो खुशी खुशी वहाँ बाल घर में रहने के लिए आने लगे। अब आता है तीसरा दृश्य। इस दृश्य में शाम के समय हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पढ़ते हैं, बल्लू हाथी, देखो बच्चे, तुम्हारे माता पिता आ गए हैं, कि तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। बल्लू दादा, आपने तो कमाल कर दिया है। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। भालू कहता है कि बच्चों का आपसी प्यार, जो आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, सब अलग अलग होने के, उनका खान पान रहन सहन सब अलग होने के बाद भी वो इतने मिलजुल कर आपस में प्रेम से रह रहे हैं, तो वो कहता है कि हमें अपने आपसी झगड़ों, जो बड़े बड़े लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी शर्म आने लगी है। बंदर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वे साथ साथ रह सकते हैं। बंदर कहता है कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बच्चे एक साथ रहकर उनमें इतना प्यार भी हो सकता है। खरगोश, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं,
वो जब घर में रहते हैं इनके बच्चे, तो वहाँ पर भी वो समझदारी से और उससे अच्छे से रहते हैं, बड़ों का सम्मान करने लगे हैं। कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सभी जानवर धन्यवाद बल्लू दादा, धन्यवाद करते हैं बल्लू दादा का, जिन्होंने बाल घर खोला और उन्हें अच्छी अच्छी सीख दी, शिक्षा दी, जिससे वो अपने अपने घर में भी अपने बड़ों को सम्मान देने लगे, आदर देने लगे और अपने बड़ों की मदद भी करने लगे। बच्चे गीत गुनगुनाते, उछलते कूदते साथ चल रहे हैं, हाथी प्यार से देखता रहता है। तो हमारी यहीं ख़त्म होता है, ये पाठ 9 यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।